पायलट विमान में सो गया था। वो जैसे ही जागा उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। विमान अपनी तयशुदा दिशा से भटक चुका था और अब प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ रहा था। साथ ही ईंधन भी लगभग खत्म होने को था। पायलट अभी घबराहट से उबर भी नहीं पाया था कि पीछे से साथी जोर जोर से चिल्लाने लगे, हम अभी कहाँ हैं? पायलट ने मजबूरी में नेविगेशन यंत्र निकाला और स्थान का अनुमान लगाया। तभी पता चला कि वे अब प्रशांत महासागर के बीचों बीच हैं। सेनाओं का मनोबल बनाए रखने के लिए पायलट ने झूठ बोला, हम अभी भी सही रास्ते पर हैं। लेकिन अब संचार कर्मी को बेस स्टेशन से लैंडिंग लोकेशन की पुष्टि करनी होगी। लेकिन जैसे ही रेडियो चालू किया गया, जापानी भाषा सुनाई दी। स्थिति बिगड़ती देख पायलट ने आदेश दिया कि सभी बम समुद्र में फेंक दिए जाए। पर जब वे 10 मिनट तक हवा में यूं ही मंडराते रहे, संचार कर्मी को बेस स्टेशन से कोई जवाब नहीं मिला। अब तो ईंधन भी लगभग खत्म हो चुका था। पायलट ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने 2 साथियों को जरूरी सामान इकट्ठा करने को कहा, क्योंकि अब उन्हें प्रशांत महासागर में आपातकालीन लैंडिंग करनी थी। पायलट ने नियंत्रण लीवर को कसकर पकड़ा और कुछ ही सेकंड में विमान समुद्र की सतह पर रुक गया। सौभाग्य से सभी लोग सुरक्षित थे। केवल कुछ खरोंचें आई थी, लेकिन टक्कर की वजह से विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और समुद्र का पानी अंदर भरने लगा। पायलट 1 सेकंड भी नहीं रुका, तुरंत कॉकपिट से बाहर निकला। जीवन रक्षक नाव लाइफ राफ्ट का वाल्व खोला और विंग पर खड़ा हो गया। पर अचानक देखा कि टॉम की सीट बेल अटक गई थी और वह खुद को नहीं निकाल पा रहा था। जल्द ही समुद्र का पानी उसे ढक गया और वो पानी में छटपटाने लगा। अंततः आखिरी पल में सीट बेल खुल गई, लेकिन जब तक वे बाकी सामान निकाल पाते, विमान पूरी तरह से समुद्र में समा गया। दोनों बचे हुए लोग किसी तरह जान बचा पाए, पर अब एक नई मुसीबत सामने थी। जीवन रक्षक नाव इतनी पुरानी थी कि ठीक से फूल ही नहीं रही थी। यहाँ तक कि इन्फ्लेशन वाल्व भी टूट गया था। थक हारकर जैक ने अपनी लाइफ जैकेट उतारी और पानी में डुबकी लगाई और नीचे जाकर आखिरी बचा रस्सी वाला वाल्व खींचा। सौभाग्य से जीवन रक्षक नाव खुल गई। तीनों लोग किसी तरह नाव पर चढ़े, पर वह इतनी छोटी थी कि तीनों को लेटना पड़ा ताकि तंगी कम हो। रात का समुद्र बेहद ठंडा था। ऊपर से सबके कपड़े भीग चुके थे। तीनों ठंड से कांपते हुए केवल एक दूसरे से चिपककर ही खुद को जिंदा रख पाए। उन्हें यह नहीं पता था कि असली दुःस्वप्न अभी शुरू ही हुआ है। सुबह हुई। पायलट सारी रात नहीं सोया, जबकि जैक और टॉम सो रहे थे जैसे कोई सुअर। पायलट ने दोनों को उठाकर काम सौंपा। हर किसी को एक दिशा देखनी थी ताकि किसी बचाव विमान को नजरअंदाज न किया जाए। शुरुआत में वे आशावादी थे। सोचा 3 घंटे में बचाव विमान आ जाएगा, पर 4 घंटे गुजर गए और कुछ नहीं दिखा। तभी जैक ने एक काले बिंदु को देखा। बिंदु बड़ा होता गया। वह उनका ही विमान था। तीनों ने कपड़े लहराए, पर किसी ने उन्हें देखा ही नहीं। जैसे जैसे विमान दूर होता गया, उनकी उम्मीदें भी डूबती चली गईं। अनुभवी पायलट ने कहा, हमने बचाव का एकमात्र मौका खो दिया है। वह विमान उसी मार्ग पर खोज कर रहा था जहां हम लापता हुए थे, और जहां रडार से खोज की जा चुकी हो वहां दोबारा खोज नहीं की जाती। दोनों साथी निराशा में डूब गए और अब तो उनके पास पानी और खाना भी नहीं था। प्रशांत महासागर में जीवित रहना एक नई चुनौती बन गई। थोड़ा शांत होकर उन्होंने उपलब्ध चीजें निकाली। एक छोटा चाकू, एक पिस्तौल, एक नेविगेशन चेयर और 25 फीट की नायलॉन रस्सी। दिखने में सब कुछ था, लेकिन काम का कुछ नहीं। टॉम ने गौर किया कि जीवन रक्षक नाव 1937 की बनी थी, यानी अब 4 साल पुरानी। जरूरी नहीं कि कभी